तो बेटा ध्यान रखो, कल हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन 1 और उसका इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ाया था। वही इंट्रोडक्शन जो हमने 9th से पढ़ी है तो उसको थोड़ा हमने रिपीट किया। उसके बाद हम एक नए कंसेप्ट से हम शुरू करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? एक नया कंसेप्ट है जो 9th में नहीं होता है। वो क्या होता है कि आप दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर, यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजिंग द अभी तक हमने बोला था कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, इधर दो पॉइंट्स हो गए, इसके दरमियान हम कोई स्केल फिर उठाएंगे, हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए आप दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसी के लिए फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज कॉल्ड एज x2 माइनस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां से हम कहेंगे कि we have to find here question 2 distance between 2 points. A has coordinate 0 0 and B has coordinates 36 15. 36 this is x and this is y, this is x, this is y. When there are x and y two values, then we write them as x1 x2 y1 y2. But it is your choice. Remember this thing, I choose here x2 y2 the second value. You can choose it as here x2 y2, this is x1 y, no problem. सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि दिस थिंग इन माइंड कि वैल्यू आप सही देंगे, x2 अगर है वही देना जो आपने रखा है, जो आपने रखा है। हाँ, मैंने ये रखा है x2, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप इस वाले को रख सकते हैं x2 y2, इसको रख सकते हैं x1 y। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ से अगर हम ये पॉइंट ध्यान देंगे, ये क्या होता है, A00 का मतलब क्या होता है? इट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक पॉइंट ऑरिजिन वाला है, एक पॉइंट ऑरिजिन वाला, दूसरा चला है x की तरह, फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज y। x की तरफ कितना है 36 एंड y की तरफ है 15। आप उस लाइन, जब हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे लाइन, ये अगर होगा 36 एंड दिस गोज हियर वी कॉल्ड एज 15, तो इस वाले लाइन को इस तरह, दैट इज वी कॉल्ड एज a एंड b। तो इसी लाइन की जो लेंथ है, डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? वही जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? डिस्टेंस फार्मूला के। आगे समझ, ये वाला पॉइंट क्या होता है, जहां कोऑर्डिनेट्स एक सिस्टम x1 y1 होता है या x2 y2 होगा, 0 0, that time this is we called as the graph, one point on x and one point on y. That goes, we have to find this length AB किसके बराबर होता है? By the distance formula it is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का, x2 का वैल्यू हमने लिया है 36, x1 का वैल्यू आ गया 0 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू है 15 माइनस y1 का वैल्यू है 0 का होल। ठीक, 36 में से निकालेंगे हम 0, पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। जब भी ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स होते हैं, उनको अगर बीच में प्लस है प्लस करते हैं, अगर माइनस है माइनस करेंगे, तब जाके उसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं। ठीक, 36 में से निकालेंगे 0 वहां रहेगा, 36 15 से निकालेंगे 0 वहां भी रहेगा 15, 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये बन गया 36 का स्क्वायर, दैट वी कॉल्ड एज 1296 एंड 15 का स्क्वायर है 225, 22। इसको हमने ऐड किया, ऐड के बैर लास्ट में जाता है इसका रूट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखो, ये भी मैंने कल भी बोला, इससे पहले भी बोला कि जब भी रूट के अंदर दो नंबर्स का स्क्वायर हम देखेंगे, वो हम काटते नहीं, उसको हम पूरा खोलते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, लास्ट में रूट कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाता है रूट 1521, 1521 is the root of 39, 30, that is called as AB is 39 units. ये जो डिस्टेंस है, it is 39. Whatever unit means what we have chosen, centimeter, what are millimeters. ठीक है, तो इस तरह हम कहेंगे, या we can say that it is also meters. What the scale we have chosen on the graph. ठीक, उसी के मुताबिक ये निकलता है।
यहाँ से क्वेश्चन 3 बोलता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ चेक करो कि 3 पॉइंट्स आपके सामने है, गिवन है 3 पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11। हमें बोलना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स दे लाई इन द स्ट्रेट लाइन। आर दे लाई इन द स्ट्रेट लाइन? क्या ये स्ट्रेट लाइन पे आते हैं? तो वहीं से हम इसको देखेंगे। इसकी एक कंडीशन और भी है जिसको हम कहेंगे कि क्या ये स्ट्रेट से ही पता चलेगा कि ये इक्वल है, इसके बगैर कोई और रास्ता है इसके अंदर जहां से हमें पता चलेगा? नहीं। अगर हम इसको ऐसे इस तरह ले जाएंगे कि ट्रायंगल लेंगे, हम ऐसा से ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे? ऐसा से ट्रायंगल की 2 साइड क्या होते हैं? बराबर। तो इसका मतलब होता है कि जो थर्ड साइड है क्या ये भी इसके बराबर है? अगर हम ट्रायंगल कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, ट्रायंगल कंडीशन क्या होता है? थर्ड साइड, सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ऑलवेज ग्रेटर देन द। तो वहां से पता नहीं चलेगा। अगर ये वाला 3 and 3 है, that we called as 3 is equal to 3 means 6, तो ये 6 से ज्यादा होगा। इस तरह हम इसका जो कंडीशन है यहाँ से सीधे पता चलता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? तभी जब इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। कहां पर? AB प्लस BC, AB प्लस BC किसके मैग्नीट्यूड के बराबर निकलना चाहिए? AC। तो तभी हम कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स है। क्या है? स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स। फॉर दिस कंडीशन देयर वंस गोज द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई यूज्ड हियर। अगर हम यहां से देखेंगे A and B के कोऑर्डिनेट्स, तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसको रखेंगे x1 y1, ये क्या बन गया? दूसरा आ गया ना AB। जब हम AB के दौरान निकालेंगे इट इज x1 y1 x1 and this goes x2 y x2। अब ये वाला जो बच गया लास्ट में, जो अभी आप कह रहे थे कि C के कोऑर्डिनेट्स क्या हम लेंगे, ये x2 y2 यही रखो, इसको रखो बाद में वापस, नाम क्या? x1 y1। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर इसी को रखो x1 y1, उसको रखो x2। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। इट इज योर चॉइस व्हाट यू कैन चूज x1 एंड y1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो आपने x2 रखा है आप वही वैल्यू देना, जो आपने x1 रखा है वही वैल्यू देना, वैल्यू सही देना। तो रेस्ट्रिक्शन इसमें है नहीं, कौन किसको रखेगा x1 y1, तो ये आपकी मर्जी, इट इज स्टूडेंट्स चॉइस। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से जब एक बच्चे को AB एक पॉइंट आएगा डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट कर लो, तब जाके लगता है कि ये एक्सरसाइज पूरा इस पे चलता है। तो यहाँ से आपको पहले क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ AB, फिर आप क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ BC, वही जो फार्मूला से निकलते हैं। Similarly, then you can go for A and C. Then you can go for A and C. If the three values are that we called as AB plus BC is equal to AC, then that time we called the 3 points are collinear. ठीक है, अब इसको घर में चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब एक और क्वेश्चन आता है, ये बोलता है कि ये भी यही है, ट्रायंगल्स के वर्टिसेस गिवन है, 3 वर्टिसेस होते हैं। एक ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3। तो वर्टिसेस भी कितने होते हैं? 3। 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, -2, 6, 4, 7, -2। We have to check, is this an isosceles triangle? Is this an? How we can check it? First of all, we must know what is isosceles triangle. Isosceles triangle means having the any 2 sides equal. Having any 2 sides equal, that is called as isosceles triangle. तो यहाँ क्या आप करेंगे? इधर भी आप यही निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ AB, मैग्नीट्यूड ऑफ BC, मैग्नीट्यूड ऑफ AC, तो तीनों का निकालेंगे। फिर आप देखेंगे अगर 2 का बराबर है, यू कैन राइट इट, यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अगर पहले 2 से आपको निकला, दोनों 2 बराबर आ गए, तीसरे निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ ये चॉइस है। हाँ, अगर 2 से ही निकला, पहले ही 2 से ये 2 निकले बराबर, AB इक्वल टू, हाँ, if AB equal to BC, then there is no need to find AC. There is no need to find. In this way, you can do any of the question on distance between 2 points by using
the formula that we called as distance formula. Once you will remember that the coordinates while you are choosing x1, y1, x2, y2, there is no restriction. There is, you can use any of them, any one for that point. कोई एक बच्चा a को लेगा x2, y2, कोई लेगा इसी को x1, y1. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है वैल्यूज आपको सही देनी है, ठीक है. तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा ये आपको आएगा, और जिसको ये आएगा आगे इसी तरह क्वेश्चंस का इसमें जो हम क्या करें निकालने हैं, तो हाँ कहीं से इसको आप ए, बी और सी के वैल्यूज में कहीं एक कोऑर्डिनेट भी ढूंढने हैं इसी एक्सरसाइज के आगे, ठीक है. तो वो इंशाल्लाह हम कल से चलेंगे, ठीक है. तो तब तक आप इनको घर में ट्राई करेंगे.